नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। 8वीं से 10वीं तक के छात्रों को एक साथ मिलेगी साइकिल। विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, 2 साल से नहीं हुआ वितरण। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल 8वीं से 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ साइकिल मिल सकेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चौपई सोरेन ने टेंडर की शर्तों में संशोधन पर सहमति देते हुए प्रक्रिया करने की अनुमति प्रदान की है। इसके बाद विभाग ने मंगलवार को इस प्रक्रिया भी शुरू कर दी। विभाग ने कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों को साइकिल देने का निर्णय लिया है। साइकिल की खरीद पीएल खाते में जमा राशि से की जाएगी। दरअसल राज्य सरकार कक्षा 8 में नामांकित विद्यार्थियों को ही साइकिल देता है, लेकिन पिछले 2 सालों से इस कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल नहीं मिल सकी थी। हेमंत सरकार गिराने के मामले में ईडी की पूछताछ में राजेश कच्छप ने इरफान के बयान को दोहराया। बोले, फंसाया जा रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने के मामले में जांच कर रही ईडी ने मंगलवार को विधायक राजेश कच्छप से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। राजेश कच्छप ने ईडी को बताया कि बीते साल 30 जुलाई को कोलकाता में 49 लाख रुपए के साथ उन्हें और उनके 2 साथी विधायक को गलत सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। उस 49 लाख रुपए में उनके रुपए में भी थे। खनन का कारोबार है और उसी कारोबार में राशि मिली थी, जिसे लेकर वे कोलकाता गए थे। वे इससे संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंप देंगे। इरफान अंसारी के बयान को दोहराया। एक दिन पहले ईडी ने विधायक इरफान अंसारी से पूछा कि राजेश कच्छप ने भी ईडी की पूछताछ में इरफान अंसारी के बयान को ही दोहराया है। उन्होंने कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। सरकार गिराने का षड्यंत्र उन लोगों ने कभी नहीं रचा। नई दिल्ली में हेमंत सोरेन ने केजरीवाल से की मुलाकात। राजनीतिक गठजोड़ की कवायद का माना जा रहा हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्री ने आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच देश और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिनों से दिल्ली के दौरे पर हैं। वे बुधवार को वापस लौटेंगे। गठबंधन पर भी हुई बात। जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले गठबंधन पर भी बातचीत का फोकस रहा। दोनों नेताओं की मुलाकात को राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे राजनीतिक गठजोड़ की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। के लिए अब रांची से मिलेगी फ्लाइट की सुविधा। 60,000 तक सस्ती होगी यात्रा। अब हज की यात्रा करने वाले हज यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए कोलकाता नहीं जाना होगा। इस साल से राज्य के हज यात्रियों को रांची से ही सीधी फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, अब हज यात्रियों को पहले के मुकाबले हज यात्रा 60,000 रुपए तक सस्ती पड़ेगी। कोलकाता में होता था सुतेला व्यवहार। हज हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए जामताड़ा के विधायक और राज्य हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के हज यात्रियों के साथ अभी तक कोलकाता में सुतेला व्यवहार होता था। हज यात्रा के लिए आवेदन निःशुल्क। उन्होंने कहा कि हज यात्रा के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क होगा। हज यात्रियों के हज हाउस में रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। वे जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। महर्षि वाल्मीकि से प्रेरित विजय की कहानी। नक्सलियों से पंगे लेने वाला अब कर रहा हनुमान जी की सेवा। रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि की कहानी तो हम सब जानते हैं। वह रत्नाकर डाकू से साधु बने थे। कुछ इसी तरह की कहानी पलामू के पांडु ब्लॉक के कजरू खुर्द के 61 वर्षीय विजय सिंह की है। इसके सिर पर 50 से ज्यादा मुकदमे थे और जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए झारखंड पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अब विजय से बलभद्राचार्य वन महावीर मंदिर रामानुज मठ दिल्ली में हनुमान जी की सेवा में लगे हैं। जाति पाति और राग द्वेष से ऊपर उठकर सनातन समाज में एकजुटता के लिए लोगों को संदेश देते हैं। रामगढ़ उपचुनाव कांग्रेस के बजरंग महतो ने दाखिल किया पर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ने
किसे कहा आंदोलन की देवी। रामगढ़ उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने अपना पर्चा दाखिल किया। बजरंग महतो रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। उपचुनाव का ऐलान होते ही बजरंग महतो ने अपनी दावेदारी पेश की थी। तब शीर्ष कांग्रेसी नेताओं ने प्रत्यक्ष रूप से इसका संकेत भी दिया था कि बजरंग महतो ही उम्मीदवार होंगे। हालांकि बीच में बजरंग महतो के छोटे भाई अमित महतो ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। अमित महतो दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे। हालांकि उनकी दावेदारी को महत्व नहीं दिया गया। शीर्ष नेताओं ने मां छिन्नमस्ता मंदिर में लगाई हाजिरी। बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रामगढ़ में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा अर्चना की। डोडो में चोरी लगाते 3 गिरफ्तार, जेल भेजे गए। अफीम के पौधा जब दिसंबर के महीने में छोटे छोटे थे तब पुलिस ने इसका खिलाफ अभियान शुरू की थी। पौधे के बाद फूल आए और अब डोडा में चीरा लगाकर अफीम पोस्ते के पौधे जब दिसंबर के महीने में छोटे छोटे थे तब पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान शुरू की थी। पौधे के बाद फूल आए और अब डोडे में चीरा लगाकर अफीम निकालने का काम शुरू हो गया है। पुलिस का अभियान भी जारी है, लेकिन अब भी जिले में हजारों एकड़ में अफीम की खेती लहलहाता रही है और डोडा निकालने का काम शुरू है। वर्तमान स्थिति बताती है कि अब जिले से समूल रूप से अफीम को नष्ट करना असंभव सा हो गया है। वही पुलिस अब मामले में केस दर्ज कर अफीम की खेती करने वालों को जेल भेजने का काम शुरू कर चुकी है। सोमवार की सुबह सोएको थाने की पुलिस ने माइलेबुरु गाँव के सागर नाग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।